भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य के भांति श्री धाम वृंदावन से कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर भगवान नाम कीर्तन की महिमा का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए, आज का दिन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जो 4 माह तक भगवान, जो हमारी परंपरा रही है कि भगवान शयन कक्ष में प्रवेश करते हैं, आज हम सब जागृत करेंगे। आज की एकादशी का नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत। हरि प्रबोधिनी एकादशी भी आप बोल सकते हैं, देव उत्थान एकादशी भी बोल सकते हैं। आज कई नाम हैं। तो आज एकादशी का नियम है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, आप 1 साल तक अगर एकादशी व्रत नहीं किए, वैसे सभी सनातन धर्मावलंबी को एकादशी करना चाहिए। फिर भी आप किसी कारणवशात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी व्रत करने से संपूर्ण एकादशी करने का फल मिलता है। साथ में सज्जनों, आज एकादशी के नियम हैं जो दिन में 1 बार फलाहार करके एकादशी करता है तो उनका 1 जन्म का कहा गया है पाप नष्ट होते हैं। जो 2 बार फलाहार करके करते हैं उनका भी नियम है। और यहाँ तक कहा गया है कि जो केवल निर्जला व्रत का पालन करते हैं उनके 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये तो एकादशी के महात्म्य में ये सब वर्णन है। लेकिन सज्जनों, एकादशी के दिन हमें कुछ नियम का भी पालन करना पड़ता है। आज बहुत लोग हमारे आश्रम में, मिथिला कुंज में कई भक्त भी आए हैं जो आज रात्रि में संकीर्तन जागरण कराएंगे। साथ में सज्जनों, आज बहुत लोग उद्यापन करवा रहे हैं। एकादशी उद्यापन से तुलसी शालिग्राम विवाह बड़े धूमधाम के साथ भारतवर्ष में अनेक जगह मनाए जाते हैं। लेकिन सज्जनों, अगर हम एकादशी व्रत नियम को भली भांति पालन कर लिए और इस कार्तिक मास में हमने कार्तिक स्नान
प्रातः काल नहीं किए, कई जगह शास्त्र में वर्णन है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुश्लोकी पाठ करने से संपूर्ण भागवत के पाठ का फल मिलता है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत यत् सत्सत् परम पश्चादहम यदि तच्च युव शिष्य सोस्म्यहम ऋतिर्तथम यत् प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि यद् विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्वं तत्व जिज्ञासुरात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत सर्वदा। कहा गया है, इस चतुश्लोकी भागवत के पाठ करने मात्र से ही संपूर्ण भागवत का फल मिलता है। इसी प्रकार आप यदि कार्तिक में स्नान नहीं किए हैं, कार्तिक स्नान नहीं किए हैं, प्रातःकाल आप जगकर तुलसी पूजन नहीं किए हैं, सत्संग का लाभ नहीं लिया है, भगवान के स्मरण नहीं किए हैं, तो ये जो अब आज से 9 तारीख की पूर्णिमा है, आज से आपको नियम रखना चाहिए। आज 5 दिन आपने नियम पूर्वक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, तुलसी पूजन की और 7:30 बजे नित्य जो आप सत्संग के लाभ ले रहे हैं, सत्संग का लाभ लिया और भगवान नाम संकीर्तन का स्मरण किया, तो आपको पूरे मास का फल मिलता है। देखिए, विशेषकर एकादशी में भगवान की आराधना उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान नारायण की आराधना, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम की आराधना की बहुत महत्व है। कई भक्त, मैंने कल ही कहा था कि आप सब जो एकादशी व्रत नए प्रारंभ करते हैं, जो कभी एकादशी व्रत नहीं किए हैं या जो कर रहे हैं, उन सब के लिए है जो श्रीधाम वृंदावन में आज आप चाहते हो कि आप अगर घर पर जागरण करेंगे, भजन संध्या का कार्यक्रम रखेंगे तो बहुत खर्चा होता, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में 24 घंटे आज संकल्प लीजिए कि हमें संकीर्तन कराना है, संत सेवा करना है। जो 24 घंटे आप जब सत्संग प्रारंभ होता है उससे पूर्व ही आपको बता दिया जाता है कि अगर आप 24 घंटे एकादशी के दिन निरंतर भगवान के साथ रहना चाहते हो तो आप जरूर श्री धाम वृंदावन श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर संकीर्तन कराओ। सज्जनों, एक दिन का आप टीवी स्क्रीन पर मेरे पीछे में भी जो बैनर लगा है उसमें लिखा हुआ है, आप एक दिन का संकीर्तन कराओ, चाहे आप 1 माह की, चाहे आप अपने लिए आज संकल्प लो कि मुझे, अगर मैंने एकादशी व्रत नहीं कर पाया और आज के दिन एकादशी करने से संपूर्ण साल भर की एकादशी करने का फल मिलता है, आज यदि आपने संकीर्तन का संकल्प लिया तो आपको संपूर्ण भगवान की आराधना के फल मिलेगा। आज विशेषकर जो हम आपको प्रसंग बताएंगे, भगवान विष्णु की आराधना एवं एकादशी व्रत की महिमा। एकादशी व्रत की क्या महिमा है, एकादशी व्रत क्यों किया जाता है, इसकी क्या महिमा है और इसे करके जीवन में क्या लाभ मिलता है। भगवान विष्णु की आराधना, क्योंकि आज संध्या के समय प्रायः जो लोग एकादशी करते हैं, भगवान सालग्राम भगवान को दिव्य सिंहासन पर बैठाकर जागृत करते हैं, जगाते हैं। देव उठाने एकादशी भी कहा गया है, क्योंकि देवता को हम जागृत करते, उठाते हैं।
इन जागृत हमें निरंतर रखना है, अपने हृदय आकाश में बैठाकर जागृत करना है कि मेरे साथ मैं कभी अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गोविंद है, मेरे नारायण है, मेरे कन्हैया है। तो आज विशेषकर आप एकादशी को क्यों, अब संपूर्ण कार्तिक मास के महात्म श्रवण किए, जिन कार्तिक मास में कहा गया है भगवान नारायण विष्णु की आराधना करो, श्री राधा कृष्ण के मंगलमय नाम का स्मरण करो, और एकादशी में कहा गया है भगवान विष्णु यानी श्री राधा कृष्ण की आराधना करो। तो आज हम विशेषकर आप भगवान की आराधना एवं एकादशी व्रत क्या है, एकादशी महात्म तो आप श्रवण करते ही हैं, लेकिन एकादशी व्रत की क्या महिमा है, क्यों आज तुलसी शालिग्राम का विवाह होता है, क्यों आज के ही दिन विशेष नियम है कि हम एकादशी उद्यापन भी करते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आइए हम सब मिलकर ध्यानपूर्वक श्रवण करें और आज एकादशी के एक संकल्प ले कि हमें श्रीधाम वृंदावन में संकीर्तन जरूर कराना है। यहाँ जो ब्रजवास संत कर रहे हैं, इनकी सेवा एकादशी के बाद द्वादशी तिथि आते हैं, तो हमें इनकी सेवा भी करना है। ऐसा भाव रखते हुए आइए हम सब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। देखिए, प्राचीन काल में रुक्मांदक नाम के एक प्रसिद्ध सार्वभौम राजा थे, जिन राजा ने निरंतर भगवान नारायण की, विष्णु की आराधना उपासना में ही, निरंतर प्रियाप्रितम की उपासना में ही अपना जीवन को सौंप दे दिया था, जीवन सौंपा था। वे चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान नारायण श्री राधा कृष्ण के दर्शन करते। कहा गया है भगवान के समीप अगर आप उनके रूप माधुरी को देखते हुए, भगवान के रूप माधुरी को देखते हुए अगर आप उनके समीप भजन करते हैं, उन भजन का कई गुना फल मिलता है। सर्वभौम संपन्न राजा निरंतर भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते तथा पद्म नाभ भगवान की सेवा की भावना में निरंतर हर पल हर क्षण अपने आप को समर्पित रहते। राजा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक, राजा निरंतर हर पल हर क्षण भगवान नाम से एक पल के लिए भी अलग नहीं रहते। सभी प्राणियों में क्षमा भाव रखते थे और निरंतर सदा हृदय में दया भाव कब आती है? जब आप निरंतर सदैव अपने आप को भक्ति के बस में रहते हैं। राजा राज्य को देखते हुए निरंतर परमात्मा की पूजा में, आराधना में लगे रहते थे। राजा रुक्मांद ने
अपने जीवन में समस्त प्रजा एवं अपने परिवार सहित एकादशी व्रत का नियम पूर्वक अनुष्ठान क्या करते थे। एकादशी व्रत की आराधना आप जानते हो, महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत की आराधना की तो महाराज अम्बरीश के ऊपर एक क्षण के लिए दुर्वासा ऋषि नाराज भी हुए। तो दुर्वासा ऋषि जिस कृत्या को अपने बाल से प्रकट किया था मारने के लिए महाराज अम्बरीश को, भगवान के चक्र सुदर्शन राजा अम्बरीश की राजधानी की सदा सुरक्षा करते थे। आप कहोगे, बहुत लोग कहते हैं अगर हम भजन पूजन में ही लग जाएंगे तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरा क्या होगा, क्या भगवान हमारे घर चला देंगे, क्या भगवान हमारे व्यापार को चला देंगे। अगर सही में आपको भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास है, आप निरंतर हरि नाम का स्मरण करते हैं, तो सही में आप स्वयं देख लो, राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था और उस दिन दूसरे दिन द्वादशी तिथि की कम समय था, तो गुरुदेव के आदेश लेकर चरणामृत ग्रहण ज्यों ही कर रहा था, उसी समय दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, कहीं ये तो भोजन तो नहीं कर लिया, और जिस कारण अपने बाल से कृत्या नाम के राक्षसनी को प्रकट की, लेकिन भगवान की चक्र सुदर्शन ने उनको जलाकर राख कर दिया कृत्या को, और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे हो। दुर्वासा ऋषि स्वर्ग लोग गए, वहां भी नहीं स्थान मिला, ब्रह्म कैलाश लोग गए, वहां भी स्थान नहीं मिला, ब्रह्म लोग गए, वहां भी स्थान। अगर आप भगवान के भक्त को कष्ट दोगे तो कोई भी देवता आपको नहीं बचा सकता। नारायण के पास गए तो भगवान ने कहा, जो भक्त स्वयं मुझ में समर्पित हो गए, जो अपने लिए अपनी पत्नी पुत्र संपत्ति सब मुझ में लगा दिया, उन भक्त को सब प्रकार की मैं रक्षा करता हूँ, और वही मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। इसी प्रकार महाराज रुक्मांद ने स्वयं अपनी समस्त प्रजा एवं अपने समस्त परिवार सहित एकादशी व्रत का अनुष्ठान का नियम धारण कर रखा था। चाहे कुछ हो जाए, एकादशी व्रत हमें जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है कि भगवान नाम संकीर्तन आप स्वयं करो और खूब करवाओ, और संकीर्तन जगह जगह करवाओ। इसीलिए आपसे मैं बार बार कहता हूं कि आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जरूर, जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन तो करा कर देखो, देखो क्या आनंद मिलता है। महाराज स्वयं अकेला नहीं एकादशी व्रत की, अपनी संपूर्ण प्रजा को साथ में लेकर, संपूर्ण परिवार को साथ में लेकर एक साथ भजन करते थे और एकादशी व्रत का नियम धारण कर रखा था। एकादशी के दिन राज्य की ओर से घोषणा होती थी कि आज एकादशी की दिन है। 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम, देखिए क्या नियम था, 8 वर्ष से अधिक और 85 वर्ष से कम आयु वाले जो भी मनुष्य हो वो अन्न नहीं खाएगा। ये राजा का नियम था। वो राजा अगर कोई खा लेता तो उसे दंड भोगना पड़ता था, क्योंकि राजा ने कहा आज जितने फलाहार करना जो करना, लेकिन आज अन्न नहीं खाना। अपनी संपूर्ण प्रजा को भगवान की आराधना में आज लगा दिया था, केवल उनका नियम था ये। एकादशी के दिन सभी लोगों को राजा स्वयं गंगा स्नान
दान पुण्य कराते थे, जो गरीब विपन्न था उनको भी सहायता करते थे। किसी की इच्छा होती है कि हमने एकादशी व्रत की, हमें भी भगवान नाम संकीर्तन कराना है, सामर्थ्य नहीं है और आप उनके शुभचिंतक है, आप प्रभावशाली है, तो जरूर उनके नाम से भी आप संकीर्तन करा सकते हो। राजा जो असमर्थ रहता था, जो गरीब विपन्न रहता था, उन सभी को राजा बड़े आनंद के साथ गंगा जी में स्नान कराते थे और दान पुण्य कराते थे। राजा के इस प्रकार प्रभाव को देखकर राजा के धर्म की ध्वजा संपूर्ण उनके राज्य में ही नहीं, आस पास देश विदेश में भी उनके नाम चलने लग गए। राजा और रुक्मा गद के इस प्रकार प्रभाव हो चुका था, जो महाराज संपूर्ण देश विदेश में राजा की धर्म ध्वजा सर्वत्र फहराने लगे। धर्म के प्रभाव से संपूर्ण प्रजा सुखी और समृद्धि होने लगे। हमारे शास्त्र में कहा गया है, अगर आप इस कलिकाल में कलयुग में जन्म लिए हैं और यदि आप भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, तो आपका जीवन सबसे अधिक घोर विपत्ति का समय की तरह है। अगर आप सदा सुख और शांति का अनुभव करना चाहते हो और सभी को सुख और शांति प्रदान करना चाहते हो, तो जरूर भगवान नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहिए। राजा रुक्मांदक का गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से सुखमय, निरंतर आनंदमय रहता था। अगर आप स्वयं को एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आज से नियम रखो कि हमें भगवान नाम संकीर्तन करना है, संकीर्तन करवाना है, हमें निरंतर भगवान नाम जाप करना है। चाहे हमें सब कुछ छूट जाए, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम न छूटे, पूजा न छूटे। और अगर आपको भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास है, नाम के प्रति निष्ठा है, आप जानते हो आपको सर्वस्व मिल जाएगा। आपकी गृहस्थी जीवन आज समाज में देख लीजिए, पिता पुत्र से अलग होता है, पुत्र पिता से, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग नहीं। और इसमें दोषी तो है आप भी, क्योंकि आपने स्वयं सत्संग नहीं किया तो अपने बच्चे को कहाँ से प्रेरणा दोगे सत्संग की? आपने स्वयं भगवान के नाम नहीं लिया तो आप दूसरे को क्या प्रेरणा दोगे? आपने स्वयं भगवान के मंगलमय संकीर्तन पर विश्वास नहीं किया। मैं तो निरंतर आपको श्रीधाम वृंदावन से कहता हूँ कि आप जरूर ये जो अखंड संकीर्तन चल रहा है, ये अनुष्ठान, ये यज्ञ एक दो दिन का यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ में आप भी एक दिन का यजमान बनो, एक दिन का आहुति दो। और ये सुंदर समय है कार्तिक मास, वो भी आज देव उत्थान एकादशी के दिन, जहाँ हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा गया है, जहाँ निरंतर आपके साथ प्रियाप्रीतम है। आज आपको संकल्प लेना चाहिए कि हमें जरूर श्रीधाम वृंदावन में एक दिन का तो निश्चय ही संकीर्तन कराना। आज समाज में देख लीजिए, अगर आप भगवान के मंगलमय नाम से दूर है, सत्संग से दूर है, तो उस घर में कलह होता है, उस घर में प्रेम नहीं रहता। अरे महाराज, आज शादी में 10 लाख 20 लाख करोड़ों खर्चा करते हैं और दूसरे दिन ही तलाक हो जाती। कहीं कहीं तो महाराज जिस दिन शादी हुई प्रातः काल ही कोर्ट में पहुंच जाते। आज ये एक रोग समाज में फैल रहा है। गांव गांव, शहर शहर, जहां देखो
आपस में जिस बंधन को कुछ देर पहले अग्नि का संकल्प लिया, वो बंधन टूट रहे हैं। क्यों? किस लिए? क्योंकि आपके हृदय में भगवान के मंगलमय नाम के प्रति विश्वास नहीं है। और मैं दावा के साथ कहता हूं, यदि आप भगवान के मंगलमय नाम में समर्पित हो जाओगे ना, तो आपके घर में कभी क्लेश होगा ही नहीं। महाराज अपने संपूर्ण प्रजा को एकादशी व्रत कराने का नियम करवा रखा था। इतना ही नहीं, आज एकादशी में महाराज सभी को छुट्टी, हर जो भी नौकर नुकरानी है सभी को छुट्टी देकर सभी से कीर्तन कराते थे कि आज सब हरिनामशन कीर्तन करो। क्योंकि आप एकादशी के दिन आज रात्रि में बहुत लोग तुलसी शालिग्राम विवाह भी कराते हैं, धूमधाम के साथ उत्सव जागरण चलता रहता है। आज तो सभी को लगेगा कि मेरे गोविंद मेरे साथ ही है। और जब आपके हृदय में ये भाव आ जाएगा कि हम अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे गोविंद है, मेरे गोपाल है, और जब आप भगवान में समर्पित हो जाओगे, उनके मंगलमय नाम के प्रति आपके निष्ठा हो जाएगी, तो आपका गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से प्रेममय सुखमय हो जाएगा। राजा पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के निरंतर हरि की आराधना करते रहते थे और स्वयं को एक पल भी भगवान से अपने आप को अलग समझते ही नहीं थे। उस पीतांबरधारी भगवान से हरि की आराधना करते हुए मनुष्य लोक के उत्तम भोग रहे थे। ऐसा नहीं, आप भगवान के शरण में हैं, अगर भगवान आपको क्या देंगे, इहलोक का भी सुख देंगे और अंत में आपको परलोक का भी सुख मिलेगा। उनकी पतिव्रता धर्मात्मा पत्नी का नाम भी संध्यावली थी। संध्यावली साक्षात भगवती लक्ष्मी का ही दूसरा रूप थी। वह सभी दृष्टि से अपने पति का सुख संपादन करने में निरंतर अद्वितीय थी। पति सुख ही रानी संध्यावली का जीवन था। पति सेवा वो अपने हाथों से करती थी। जब उनके पति निरंतर भगवान की आराधना उपासना में लगे रहते थे, तो वो भी उससे अलग नहीं होती थी। वो भी स्वयं को भगवान में समर्पित रहते थे। किसी के पति भगवान के भजन कर रहे हैं, पत्नी नहीं, तो दुख होता है कि मेरी पत्नी भी करे। किसी के पत्नी भजन कर रही है, पति नहीं, तो उसे दुख होता है मेरे पति भी भगवत भजन में लग जाए। पति पत्नी भजन कर रहे हैं और बच्चे उससे अलग है, तो इच्छा होती है बच्चे भी भगवत भजन करे, एकादशी व्रत करे। लेकिन महाराज के संपूर्ण परिवार भगवान के निरंतर उपासना आराधना में ही लगे रहते थे। उनका पुत्र का नाम था धर्मांगद। धर्मांगद गुणों में भी अपने पिता के अनुरूप ही था। उसकी बुद्धि निरंतर श्री राधा कृष्ण के हरि के चरणों में ही लगी रहती थी। जो माता पिता निरंतर भगवान की आराधना करते हैं, उनकी संतान भी पूर्ण रूप से एक दिन अगर वो भजन नहीं करते हैं, तो आप सोचिए, मत सोचना कि नहीं भगवान को, वो भी जरूर करेंगे। क्योंकि माता पिता की धर्म से ही संतान बढ़ते हैं। वो बालक निरंतर भगवान की उपासना आराधना, भगवान के मंगलमय नाम के प्रति उनकी पूर्ण रूप से निष्ठा थी। जिस निष्ठा को सदा समर्पित होकर
भगवान की आराधना के साथ साथ अपने माता पिता के आज्ञाकारी निरंतर रहता था। आज बहुत लोग कहते हैं समाज में, क्या करूं, बच्चे बात नहीं मानते हैं। बच्चे इसीलिए बात नहीं मानते हैं क्योंकि आपका मन अभी तक भगवान में नहीं लगा है। 4-4 घंटे पेपर पढ़ने में बिता देंगे, 8-8 घंटे मोबाइल को देखने में बिता देंगे, लेकिन 1 घंटा भगवान की आराधना में नहीं लगाएंगे। जहां आपको शांति मिलेगी वहां से दूर, और जहां आपको अशांति मिलेगी वहां से चिपकना। तो आप कैसे कहोगे कि मेरे संतान मेरी आज्ञाकारी बने? अगर अपनी संतान को आज्ञाकारी बनाना है तो आपको जरूर भगवान की आराधना करना पड़ेगा। अरे स्वयं महाराज दशरथ, माता कौशल्या 18-18 घंटे भजन करते थे। जिस भजन के प्रताप से तो भगवान आए, और भगवान अपने पिता और अपनी माता के कितने बड़े आज्ञाकारी थे। प्रभु श्री राम आप सब जानते हो। प्रातः काल उठकर नित्य स्वयं भगवान अपने माता पिता की प्रणाम करते थे। पुत्र अगर आज्ञाकारी हो जाए तो मान लेना कि आपका पूर्व जन्म का भजन बहुत श्रेष्ठ है, और इस जन्म भी आप जरूर भगवत भजन कर रहे हैं। अगर इस जन्म भी आप भगवान के भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूर्व जन्म का आपका भजन इतना प्रबल है कि आपकी संतान आपके आज्ञाकारी है। जिस माता पिता की संतान आज्ञाकारी हो, मान लेना कि भजन का ही पूर्ण रूप से प्रभाव है। महाराज और रुक्मांगद के पुत्र श्री धर्मांगद निरंतर भगवान की आराधना और उपासना में लगे रहते थे। साथ में अपने माता पिता की आज्ञाकारी थे। उसने अपने राज्य के पूर्ण रूप से संचालन, पूर्ण योग्यता उनके अंदर थी। वो किसी भी प्रकार के जो दुर्व्यसन है वो उसके अंदर एक राजा होकर भी कुछ नहीं था। वो प्रजा का पालन एवं प्रजा की रक्षा में सदा तत्पर रहता था। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद के गुणों से प्रसन्न होकर सोचा कि अब मेरे पुत्र पूर्ण रूप से योग्य हो चुका है। एक माता पिता का यही कर्तव्य है, जब संतान पुत्र पूर्ण रूप से योग्य हो जाए तो उनको सब कुछ छोड़कर स्वयं भगवत भजन, भगवान की उपासना में लग जाना चाहिए। महाराज रुक्मांगद ने अपने पुत्र को पूर्ण रूप योग समझकर स्वयं को, अपने पुत्र को राज्य अभिषेक देकर अपने कंधों से भार हटाकर पुत्र को समर्पित कर दिया। धर्मांगद अपने सेवकों से कहा कि मेरे को अब सब कुछ अपने पुत्र को समर्पित करना है। मेरे ऊपर तो एक ही काम है कि मैं निरंतर भगवान के भजन करूं। समस्त प्रजा को केवल यही कहा कि जिस प्रकार आप सब भगवान नारायण की उपासना आराधना परमात्मा के करते हो और एकादशी व्रत का पालन करने में आप सदा तत्पर रहना, क्योंकि एकादशी व्रत आप नियम पूर्वक पालन करते हैं, एकादशी व्रत का आप उपासना करते हैं, तो ध्यान देना समस्त व्रत की उपासना की फल भगवान ने एकादशी व्रत में समर्पित कर दिया।
अन्य व्रत उपासना आप करते हो ना करते हो चलेगा, लेकिन सज्जनों एकादशी व्रत का पालन निरंतर करना चाहिए। एकादशी व्रत हर प्राणी मात्र को करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण रूप से एकादशी के दिन हमें स्वयं को अपने आप में नहीं रहकर स्वयं को हमें अपना देहाभिमान को त्याग कर एकमात्र भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो जाना चाहिए और भगवान की निरंतर चिंतन करना चाहिए। भगवान की आराधना उपासना में निरंतर लगे रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत की महिमा है कि एकादशी व्रत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप भगवान हरि की आराधना करते हो, क्योंकि भगवान हरि की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से जिन राजा के राज्य में समस्त प्रजा सुखी रहते थे, कोई भी प्रजा दुखी नहीं, क्योंकि राजा ने कहा अपने प्रजा से, देखो अरे अन्य कार्य करना चाहे मत करना, लेकिन तुम सब एकादशी व्रत कभी त्यागना नहीं। और एकादशी व्रत सभी प्रजा ने बड़े राजा के आदेश मानकर राजा कर नहीं लेते थे। राजा केवल यही कहा कि सबसे बड़ा यही है धर्म आपका कि आप एकादशी व्रत को नहीं भूलना और भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन को नहीं भूलना। प्रजा निरंतर संकीर्तन में, हरिनाम संकीर्तन में, महामंत्र में लगे रहते थे। आज मैं आपको रोज इसीलिए बोलता हूं कि अन्य व्रत अन्य उपासना आप करो चाहे ना करो, एकादशी व्रत के साथ आप जरूर भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन की आराधना करो, उपासना करो, नाम जाप करो। और नाम संकीर्तन जो अखंड यज्ञ चल रहे हैं, जो कभी यज्ञ की आहुति बंद होने वाले नहीं है, लगातार 30 वर्षों से ये यज्ञ चल रहे हैं। 1 मिनट के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता सजन। ये क्या है? तो हरिनाम संकीर्तन 24 घंटे। आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आओगे तो आपको वृंदावन में सर्वप्रथम जब आप परिक्रमा लगाओगे तो अटल वन में मिथिला कुंज के प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर नाम यज्ञ का आहुति चल रहे हैं। आप जरूर एक दिन का संकीर्तन करो। राजा की निष्ठा एकादशी व्रत की ओर केवल राजा के ही नहीं, संपूर्ण प्रजा के एकादशी व्रत की ओर, हरिनाम संकीर्तन की ओर निरंतर भगवान की आराधना और एकादशी व्रत, इनका संकल्प प्राय संपूर्ण प्रजा ने ले रखा था। राजा ये शरीर है, शरीर जो जन्म लेता है वो मरता है। राजा के मृत्यु के पश्चात जब वैकुंठ धाम जाने लगे तो नरक के द्वार पर कोई जाता नहीं। जो भी राजा की राजधानी में कोई भी मरते, कोई नरक के द्वार खाली पड़ा था, क्योंकि आप अगर भगवान के नाम पर पूर्ण रूप से नामनिष्ठ हो गए और एकादशी व्रत करने लग गए, उस घर में कहा गया है कि कभी कलह नहीं होगा। वो व्यक्ति मरने के बाद नरक, चाहे नाना प्रकार के अपराध भी अज्ञानावस्था में बन चुका है, पाप भी बन चुका है, लेकिन उसने अपने जीवन में एकादशी व्रत की संकल्प ले रखा है और हरिनाम संकीर्तन पर विश्वास रखा है, तो कोई वहां पर महाराज नरक लोग जा ही नहीं सकते। अब महाराज के राजधानी में जो भी कोई मरता सीधे कहाँ तो वैकुंठ लोक जाने लगे। यहाँ तो महाराज नरक के द्वार सुना, कोई जाता ही नहीं था।
संपूर्ण नरक सुना हो गया। स्वयं सूर्यपुत्र यमराज और उनके साथ रहने वाले चित्रगुप्त दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं बचा, क्योंकि सब का मन भगवान के मंगलमय नाम के प्रति और एकादशी व्रत के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा था। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ लोग जाने लगे तो फिर अब यमराज ने सोचा कि दंड में किसे दूं। सब तो सीधे भगवान नाम के प्रभाव से वैकुंठ लोक की ओर ही प्रस्थान करने लगे। अब वो दंड दे तो दंड किसे? यमराज चित्रगुप्त को साथ में लेकर कहा, अब यहाँ क्या रखा है, किसके कर्मों को हम हिसाब रखें? सब तो भगवान के नाम के प्रभाव से और एकादशी व्रत के संकल्प से सीधे वैकुंठ लोक जा रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं। तो दोनों श्री यमराज और चित्रगुप्त ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा रुक्मांदक के प्रभाव का वर्णन करते हुए स्वयं यमराज धर्मराज ने कहा, महाराज रुक्मांदक के अंदर भगवान नाम के प्रति क्या निष्ठा है। देखिए, आप हमारे सत्संग रोज श्रवण कर रहे हो ना, प्रायः संतवाणी चैनल पर 1 साल से निरंतर चल रहा है। बीच बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव भी आपको आशीर्वचन का लाभ देते हैं, लेकिन मैं इसीलिए आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आप क्यों भटक रहे हो? आप क्यों तंत्र पर विश्वास कर रहे हो? आप क्यों ग्रह पर विश्वास कर रहे हो? अगर आपको विश्वास करना है तो इस कलिकाल में एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम पर विश्वास करो, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक करो केशव कीर्तनात्। आप संकीर्तन में विश्वास रखो। आज ही एकादशी के दिन आप संकल्प लो, चाहे कुछ हो जाए। हमें श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड यज्ञ महामंत्र हरिनाम संकीर्तन के चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, हमें एक दिन का संकीर्तन जरूर कराना। भगवान ने आपको समर्थ दिया तो यहाँ हमारी संस्था में व्यवस्था है कि आप जब भी कभी वृंदावन आओगे, आपको 3 दिन आश्रम में रहने की व्यवस्था रहेगी और साथ में आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और नित्य संत सेवा, गौ सेवा। और ये शरीर है, मरना तो सभी का को पड़ेगा ही। आपने देखा, राजा की प्रजा जो एकादशी व्रत का संकल्प ले रखा था, भगवान की उपासना के संकल्प ले रखा था, जिसने भगवान की उपासना के प्रताप से और एकादशी व्रत के फल से कोई भी महान से महान पापी भी नरक के द्वार तक भी नहीं देखा, सीधे वैकुंठ लोग गए। स्वयं यमराज भी घबराकर ब्रह्मा जी के पास जाना पड़ा। भगवान के नाम क्या है, इसीलिए आप नाम संकीर्तन जरूर कराओ। ब्रह्मा जी के पास जब यमराज पहुंचे तो ब्रह्मा जी से जब कहा, महाराज देख लीजिए राजा की प्रभाव। महाराज रुक्मांदक की प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा कि पितामह, श्री राधा कृष्ण की आराधना, भगवान विष्णु की आराधना, भगवान नारायण की आराधना एवं एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त प्राणी सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाते हैं। राजा की कोई एक भी ऐसा प्रजा नहीं है जो एकादशी व्रत नहीं करते हैं।
जिस दिन आप एकादशी व्रत करने लग जाओगे और भगवान की आराधना करने लग जाओगे, आपके ऊपर काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ध्रुव जी भगवान के नाम के प्रभाव से ही आप कहोगे, बहुत लोग कहते हैं अगर हम श्री सीताराम श्री राधे श्याम करने लग जाए तो मेरे घर परिवार को कौन देखेगा, मेरे व्यापार को कौन देखेगा। यह आपका सोच गलत है। यदि आप सही में भगवान के मंगलमय नाम की उपासना करने लग जाओगे तो नाम के प्रभाव से संपूर्ण ध्यान आपको कौन रखेंगे, भगवान। योग क्षेम बहाम्यहम्। और क्या करेंगे, कहते भगवान के नाम लेकर क्या होता है, भगवान के नाम आप लोगे तो धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम या इच्छित श्रेय आत्मन एकमेवा हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। भगवान के मंगलमय नाम की आराधना करने मात्र से ही आपको संपूर्ण सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और अंत में आपको परलोक भी मिलेगा। देख लीजिए, केवल एकादशी व्रत के प्रभाव से स्वयं यमराज घबरा गए कि मेरे लोक में तो अब कोई आता ही नहीं, सब सीधे वैकुंठ लोक को प्राप्त कर जाते हैं। बड़े से बड़े अधर्मी पापी को जिसे नरक आना चाहिए, नरक में आना चाहिए, वो भी एकादशी व्रत करके और भगवान की आराधना करके सीधे भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर जाते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के हृदय में प्रसन्नता हुई कि चलो अब समस्त प्राणी भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास कर लिया और एकादशी व्रत में समर्पित हो गए, सब एकादशी व्रत करने लग गए। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और इतनी प्रसन्नता हुई कि वे मन ही मन भक्तराज और रुक्मांदक को नमन करने लगे। और महाराज उन राजा को देखिए जिसके प्रेरणा से, चाहे एक छोटे बच्चे की प्रेरणा से आपका मन भगवान की चरणार बिंद में लग जाए, उसे नमन करना। छोटे से एक बालक भी है, आपको यदि कहे वृंदावन की ओर प्रेरणा करे तो वो आपके लिए नमन योग्य है, क्योंकि आप कभी जब वृंदावन आए ही नहीं, उन बालक के प्रेरणा से वृंदावन। एक छोटे से बालक की प्रेरणा से आप भगवान के भजन उपासना करने लगे तो उससे आप ये नहीं बड़ेपन का अभिमान रखना, उनको नमन करना कि उनकी प्रेरणा से ही हम भजन करें। एक छोटी सी बालक के प्रभाव से आपने एकादशी के व्रत करने लगे तो उन बालक को छोटा मत मानना, वो बालक एक अलौकिक है। जिस बालक के प्रभाव से जो संपूर्ण व्रत के आचार्य कहा जाए तो एकादशी व्रत है। संपूर्ण व्रत का फल जो है, आप सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार ना व्रत करो तो चलेगा, लेकिन एकादशी व्रत में संपूर्ण व्रत विराजमान है। जैसे भगवान नारायण में संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसी प्रकार एकादशी व्रत में संपूर्ण व्रत उसमें समाये हुए हैं। ब्रह्मा जी ने उन राजा के चरणों में प्रणाम किया जिन राजा की प्रेरणा से आज प्रजा जन जन हरि नाम संकीर्तन पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रखा। जिन प्रजा के एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में के सदस्य एकादशी व्रत न करते हो। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और महाराज प्रसन्नता के साथ महाराज जिन राजा के प्रभाव से संपूर्ण प्रजा भगवान के मंगल में नाम जाप करने लगे, एकादशी व्रत करने लगे, महाराज रुक्मांदक को नमन करने लगे। कौन?
तो ब्रह्मा जी ने महाराज रुक्मांदक की ऐसी अद्भुत महिमा बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने उनके मन में के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर दिव्याति दिव्य लावण्य अप्सरा की तरह नारी प्रकट की, और जो संसार की दुनिया की समस्त सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ वैभव संपन्न थे। और एक दिन जब राजा रुक्मांदक वन में भ्रमण करने के लिए निकले, उसके वन में वही मोहिनी अत्यंत मधुर बीना बजा रही थी। और महाराज उनकी रूप राशि को भला कौन वर्णन करे। महाराज रुक्मांदक के निकट महाराज वो देवी आ चुकी थी। वो देवी कोई साधारण नहीं, ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट था। ब्रह्मा जी ने महाराज रुक्मांदक की परीक्षा लेने के लिए ही वो दिव्य सुंदरी को भेजा था। लेकिन महाराज रुक्मांदक अपने एकादशी व्रत के प्रभाव से और भगवान के मंगलमय नाम के प्रभाव से उन देवी को महाराज जो देवी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट था, महाराज रुक्मांगद के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की प्रभाव नहीं डाल पाया, क्योंकि महाराज रुक्मांदक की पत्नी जो संध्यावली थी वो भगवान के अनन्य भक्ता और एकादशी व्रत करती थी। ब्रह्मा जी के द्वारा के कहीं मोहित न हो जाए महाराज रुक्मांदक इन सुंदरी को देकर। लेकिन अगर आप भगवान के मंगलमय नाम अनिष्ठ है, देखिए कभी कभी कोई ऐसा तप है उसमें पतन हो जाता है, लेकिन एक में कभी पतन नहीं होता है। क्या? तो आप यदि भगवान के मंगलमय नाम निष्ठ है। तो एकादशी व्रत में हम सभी को आज के दिन ये संकल्प लेना है, जो भगवान के भजन नहीं करते हैं वो आज हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन संकल्प ले कि आज से हमें भगवान का भजन कम से शुरुआत करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। और हमें एकादशी व्रत करना ही है, और विशेषकर एकादशी के व्रत के दिन हमें अधिक से अधिक भगवान के भजन करना है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में जो महाराज अखंड आजन्म नाम संकीर्तन के यज्ञ आहुति चल रहे हैं, आप जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ, क्योंकि ये संकीर्तन एक मिनट के लिए, एक पल के लिए बंद नहीं होता है, निरंतर चलते रहते हैं। सज्जनों, आप भी भगवान नाम से किसी भी प्रकार से, चाहे मन से हो चाहे बेमन से हो, लेकिन भगवान के मंगलमय नाम लो और नाम से जुड़ो। यही मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है, मानव मात्र के लिए परम कर्तव्य है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है यही श्रेष्ठ लाभ है, अयम ही परमो लाभो उत्तमस लोक दर्शनम। और यही परम लाभ, श्रेष्ठ लाभ है कि परमात्मा का निरंतर हम दर्शन करें। आइए हम सब मिलकर 2 मिनट सब भगवान के मंगलमय नाम की आराधना करें। प्रिय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, जय राधे राधे प्रिया प्रिया, जय श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय
राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा, उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं:
अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन। अकाउंट नंबर 158505001309। IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।